तो सबसे पहले मेल आ चुकी है रितु खान जी की। हेलो सुमित, इनकी मेल में सिर्फ हमें यही चीज़ मिली है कि अलाउंस अपलोड होने से रिलेटेड दिक्कत है। तो अगर आपको यही दिक्कत है तो आप 3 से 5 तारीख के बीच तक का वेट करें, उसके बाद हम अलाउंस अपलोडिंग पे बात करेंगे। लेकिन अभी तक का ये हमें प्रोसीजर दिया गया है कि 3 से 5 तक का भत्ता जो है इसमें हम अपलोड कर देंगे। ओके जी। नेक्स्ट मेल है सुमित बल्हारा, आईडी सस्पेंड। अरे पीडीएफ सेंड की है भाई साहब, बड़े ही अजीब आदमी है भाई साहब। मेरे को तो पीडीएफ सेंड ऐसे बना के नहीं करनी आती यार, तुम लोगों ने बनाई कैसे है, वो भी इतनी एचडी। ओ भाई साहब क्या कमाल कर दिया आप तुम लोगों ने। तो सस्पेंड के बारे में अभी बता देते हैं। देखो भाई, अरे वाह छोटी बड़ी भी होती है, तो टैलेंट की कोई कमी कौन भाई, अपने अंदर देख लो, मतलब अपने यार दोस्तों ठीक है। यहाँ पे देखो एसपी ऑफिस में आपके पास काम का मैसेज आया, रोहतक में आपने रिपोर्टिंग नहीं किया, फलाना दिखना नहीं किया, कैंडिडेट फेल, रिपोर्टिंग करने में फेल हो गया, तो आपको यहाँ पे सिर्फ किया गया सस्पेंड। सस्पेंड होने के बाद आपको फिर से काम का मैसेज आ गया, तो आपने ले लिया, आप बच गए। फिर लेकिन आपके पास फिर से एक बार काम का मैसेज आया एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में, जिस टाइम पे हमने वीडियो बना के बताया था कि सिर्फ अभी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में ही काम के मैसेज दिए जा रहे हैं, और फिर आपने गौर नहीं किया तो आपको कर दिया गया सस्पेंड। अब काम के मैसेज आने बहुत ही मुश्किल हैं और अब आप कर रहे हैं वेट। ये है पूरी डिटेल बता दी, ठीक है। अब जैसे काम का मैसेज आएगा, ऊपर आपने काम का मैसेज लिया तो आप ठीक हो जाओगे, अदरवाइज अब की बार भी नहीं लिया तो आप गए समझो 1 साल के लिए। तो एक ये मेल है जो मैंने छोड़ रखी थी। सोनिया जी कहना चाहती कि इन्होंने अपनी आईडी टाइम पे रिन्यूअल नहीं की और उसके बाद उनको चलाया गया था, तो सब अब इसका सर कोई सॉल्यूशन है या नहीं है, अब रजिस्ट्रेशन दोबारा कराऊं या ना कराऊं। ये एक आपको गौर से सुनने वाली बात है। अब एक लड़की थी, हिसार डिस्ट्रिक्ट से थी शायद, मैं हिसार डिस्ट्रिक्ट से ही बोली थी, हिसार से ही बोली थी वो। तो उसने बोला कि मैंने रिन्यूअल जो डेट थी वो 3 महीने निकल चुकी थी मेरी, और 3 महीने निकलने के बाद उसने फिर एक चालान कटवाया बैंक से, और वो हर मंथ के जैसे 3 महीने लेट किए तो हर मंथ के 1500 रुपये उसके आते थे, उसको 1500 रुपये देने पड़े। 3 महीने लेट किए तो 15 दिए 4500 रुपये उसको देने पड़े। उसके बाद उसका अलाउंस स्टार्ट हो गया था। उसका जैसे ही अलाउंस स्टार्ट हुआ 2 साल तक आया, लेकिन अब जो ये गाइडलाइन आई है तो जिन्होंने री रजिस्ट्रेशन ऐसे बाद में फलाना दिखा जो भी किया था उनका बंद कर दिया गया। जिसने टाइम पे रिन्यू नहीं किया उन सभी का बंद किया जा रहा है। ये आगे से एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के नोटिस आ चुके हैं, जिसका नहीं हुआ है बहुत जल्दी होने वाला है। सिर्फ उनका होएगा जिसने टाइम पे रिन्यू नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी सितंबर मंथ चल रहा है, तो इस मंथ में रिन्यूअल डेट है जो भी है 1 से लेकर लास्ट तक है, उसने इसमें कभी भी नहीं किया, वो नेक्स्ट मंथ में करता है तो वो गया समझो। ये है, वो अगले मंथ में करो, चाहे 2 मंथ बाद करो, चाहे 6 मंथ बाद करो, हालांकि तो उसका हो गया हो, लेकिन फिर भी वो गया समझो। ऐसी कमांड दे रखी भाई। आगे इसमें कुछ सुधार होगा तो हम बताएंगे, लेकिन अभी के लिए यही चल रहा है। मेरे को नारायणगढ़ वाले जो अम्बाला में नारायणगढ़ तहसील है क्या, वे वहाँ के बड़े अच्छे लोग हैं यार, ज़बरदस्त लोग हैं। हेलो सुमित भाई, कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। धन्यवाद, आप वीडियो बनाते हो, सक्षम की इन्फॉर्मेशन देते हो। भाई अम्बाला तहसील नारायणगढ़ से हूँ और मई का अलाउंस अभी अकाउंट में आ चुका है, बट जून जुलाई का जनरेट हुआ था लेकिन वो अभी तक जनरेट नहीं हुए हैं। अच्छा, मतलब आगे अपलोड नहीं हुए। अपलोडिंग का देखो आपको बता ही दिया कि आपको वेट करना पड़ेगा 3 से 5 तारीख के बीच में, ठीक है। हाँ, तो ये रही प्रियंका जी की एक मेल, हमने कल वाली वीडियो में छोड़ी थी। अब ये देखो, अब ये मैं बात उस दिन बताना भूल गया, जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में हम गए थे उस दिन एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में ये चीज़ हमारे आगे आई कि ये देखो सीएससी सेंटर वाले अब क्या करवा देते हैं कि किसी का फॉर्म गलत भरवा करके कुछ भी मिस्टेक हो जाती है तो फिर वो अपील लगवा देते हैं। अपील अब मत लगाया करो भाई, अपील अप्रूव होने का आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपकी अपील अप्रूव होगी ही नहीं। अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आप गए। मेन दिक्कत यही है, मेन चीज़ यही है, अगर आप सक्षम योजना में एक्टिव नहीं हो, कोई भी छोटी सी अपडेट आती है वो टाइम पे नहीं करते हो, चाहे रिन्यूअल भी एक छोटी सी अपडेट ही है, 3 साल में एक क्लिक करना होता है रिन्यू के ऊपर और कुछ नहीं करना होता, वो अगर आप पूरे मंथ को निकाल देते हो, नहीं करते हो, नेक्स्ट मंथ में करते हो, तो भाई आप गए सक्षम योजना से।
ये चीज़ है। इसने लड़की ने बोला कि ये जो अपील थी वो अभी तक पेंडिंग ही है, वो लड़की पेंडिंग ही रहेगी, चाहे 1 मंथ हो जाओ या 4 मंथ हो जाओ, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होने वाला, याद रखना आगे से भी। मोहसिन अली, इनकी मेल बहुत ही अहम है, बहुत ही ख़ास है। इसके ऊपर हमने कल बोला था कि वीडियो बनाएंगे। हम किसी के मेल छोड़ते नहीं भाई, कभी कभार भूल जाते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। तो इस बंदे के ऊपर मैं स्पेशल एक वीडियो बनाना चाहता हूँ कि बहुत सभी ध्यान से देखना, सभी आगे आपको भी काम आएगी। मैं वही मेल उठा रहा हूँ जो आगे कैंडिडेट को काम आने वाली हैं। भाई मेरा रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल की डेट जो है 31/7/2023 और मेरे पास ईमेल आया हुआ है 9/8/23 को कि आप रिन्यू करवा लो। सबसे पहले तो मेरे को ये बता दो भाई साहब, ये मेल आपके पास किया किसने कि रिन्यू करवा लो। ऐसी मेल किसी के पास नहीं आती कि आप रिन्यू करवा लो, नहीं आती भाई, नहीं आती, किसी के पास नहीं आती कि आप रिन्यू करवा लो। जो स्पेशल बंदे ने बोली है वो बंदा बीच में पैसे खाने की सोच रहा है। या लास्ट मंथ है जब मैंने 31/8 को CAC वाले के पास चेक कराया था, स्टेटस डेड आ रहा था। अब स्टेटस डेड आ गया ना भाई, अब चाहे कुछ भी कर ले, किसी को पैसे दे दे, चाहे कुछ भी कर ले, अब आप 3 साल से पहले इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, 1 मंथ ही हुआ है। री रजिस्ट्रेशन कराना होगा, क्या वो टाइम दे देते हैं 2 मंथ का। बाकी आपकी वीडियो देखी थी मैंने, आप बोल रहे थे कि 2 मंथ का तो टाइम तक दे देते हैं। ये एक प्रियंका जी की एक मेल आई थी हमारे पास, 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गया, मेरे को नहीं पता, काफ़ी टाइम हो गया। उस टाइम पे उस लड़की ने करवाई थी, जो आज की वीडियो में प्रियंका बालियान जी बोल रहे हैं ना, यही वही लड़की थी, ठीक है। इसी ने बताया था और इसका हो गया था, इसने विद प्रूफ चीज़ें हमारे पास सेंड की थी। लेकिन उस चीज़ के हिसाब से रूल अलग थे, अब चीज़ के हिसाब से रूल चेंज हो रहे हैं। वही तो मैं बता रहा हूँ कि अगर उस टाइम पे उस लड़की का जो है वो स्टेटस लाइव कर दिया गया है तो, लेकिन उस टाइम पे पेमेंट आ भी गई, उसके 10 महीने की पेमेंट आ गई, लेकिन अब सभी का रोक दिया जाएगा, अब नहीं आएगा। कोई बता रहा कि री रजिस्ट्रेशन करा लो, करने के बाद दूसरा बंदा बोल रहा कि यूट्यूब पे नहीं कराना था, यूट्यूब पे नहीं कराना था, अलाउंस बंद हो जाएगा, क्लियर करो। भाई ये क्या करना है कि मैं बीमार था, ये भाई सबसे पहले तो ये बहानेबाजी बिल्कुल भी नहीं चलेंगे दोस्त, चाहे मैं हो या आप हो। अगर आपकी जो डेट निकल गई ना, चाहे पेपर की डेट हो कि सर मेरे तो पेपर की डेट निकल गई, मैं तो बीमार था, मेरे तो कुछ ये हुआ था, तो मेरा नेक्स्ट डे पेपर ले लो, नहीं ले सकते भाई, नहीं ले सकते। जो आपकी जो दिक्कत है, सबसे पहले किसी के चक्कर में ना पड़े। सबसे पहले बता रहा हूँ, आप कुछ देखो, आपका जो डेड हो गया स्टेटस, बहुत सारे सर्कमस्टेंस में डेड हुआ है। कल एक दीपक जी का डेड हुआ था, मैंने उसको बोला था भाई अब चद्दर उड़ के आराम से सो जा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे वो सब तो यूज़ करने वाला नहीं हूँ, लेकिन भाई आपका डेड हो गया है, अब आप 3 साल तक आप बिल्कुल इसका फ़ायदा नहीं उठा सकते अभी के रूल के हिसाब से। अगर ये रूल चेंज कर दें 1 महीने में, 2 महीने में, तो पता नहीं कि इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन अभी के रूल के हिसाब से आप सक्षम योजना में एंट्री नहीं मार सकते। 3 साल पुराना रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, तब जा कर के आपको सिर्फ बेरोज़गार भत्ते की फ़ाइल लगा सकते हैं। बेरोज़गार भत्ते के रूप में आपको पैसे मिलेंगे, और ज़रूरी नहीं है कि आपको मंथली 1500 रुपये ही मिलेंगे, या आपने पोस्ट ग्रेजुएशन की थी तो आपको 3000 रुपये ही मिलेंगे। वो बेरोज़गार भत्ते के लिए फ़ाइल पे आपको कितना पैसा मिलता है वो एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करेगा, कि उसी के हिसाब से नॉर्मली कितना पैसा मिलता है वो मिलेगा आपको 3 साल के बाद मित्र, ठीक है। किसी चक्कर में मत, बिल्कुल साफ़ और सही बात बता दी मैंने। तो दोस्तों वीडियो लंबी नहीं करेंगे, अभी के लिए गुड नाइट।